ना एवरीवंस, अभी तक हमने अभी क्या पढ़ा था, इसके पहले हम किस तरीके से एक इक्वेशन को जो अनबैलेंस या बैलेंस किया था। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं? कॉम्बिनेशंस, फर्स्ट सिंगल रिप्लेसमेंट आपको दिख रहा है। सिंगल रिप्लेसमेंट को एक नाम से और जाना जाता है डिस्प्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन एंड कंबशन। अब इन सब के बारे में छोटा डिटेल्स वाइज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशंस। लेट्स स्टार्ट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? जब कोई दो सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किसके? रिएक्टेंट के। जैसे ये रिएक्टेंट दिख रहा है आपको 2Mg प्लस O2, ठीक है, रिएक्टेंट है ना। मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पार्ट्स होते हैं क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और जो एरो की जो राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देख रहे हैं रिएक्टेंट के जब ये Mg और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या दिया, 2Mg प्लस O2। इसमें क्या है, प्लस है ना, यानी दो रिएक्टेंट है, सॉरी इसका मतलब दो कंपाउंड्स है। देख रहे हो ना, रिएक्टेंट के साथ में कितना कंपाउंड्स है या कितने एलिमेंट्स है, दो सब्सटेंस है। समझ रहे, दिख रहे हो आप ना, 2Mg प्लस O2, दो सब्सटेंस। अब ये दो सब्सटेंस क्या हो किए, रिएक्ट किए। रिएक्ट करने के बाद क्या मिला आपको, 2MgO। दैट मीन्स इट्स अ सिंगल सब्सटेंस, यानी आपका प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, सिंगल मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने एरो करके A प्लस बी कर दिया, यानी A एक सब्सटेंस समझ लो प्लस बी दूसरा सब्सटेंस, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे आपको, A B देंगे। इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ अवर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, इट्स अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो सब्स्टेंस मिलते थे और एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। इसमें क्या होगा, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और वो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। पहले डेफिनेशन देखो, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 2H2O2 लिखा हुआ है। हाँ, ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, लेकिन कैसा है, सिंगल है ना। यस, ओके, इट्स सिंगल रिएक्टेंट। आफ्टर एरो उसने क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस O2, यानी ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद वो कितना का सब्स्टेंस दिया, दो सब्स्टेंस दिया। समझ में आ रहा है? अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट्स को हटा के किसी और दूसरे एलिमेंट को वहाँ पे क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए, द रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जैसे मान लीजिए कि जो हायर एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हायर होगा यानी हाई रिएक्टिविटी हो, यानी बहुत जल्दी जो रिएक्ट करता होगा, तो वो एलिमेंट्स क्या करेगा, जो लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करना मतलब उसको हटाकर खुद जाकर वहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, जिंक प्लस Fe, मैंने रेड में लिखा है Fe को, हाँ, जिंक प्लस FeCl2। तो देख रहे हो यहाँ पे जो आपका जिंक है ना वो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट थे, और जो आपका फेरस है आयरन जो है वो लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट थे। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे फिर जिंक ने क्या किया, फेरस को लात मार के भगा दिया, तो आपका कंपाउंड क्या प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस Fe बाई प्रोडक्ट। देख रहे हैं आप में ना, Fe आपको मिल गया प्रोडक्ट में। यानी इसका मतलब इससे हमको क्या पता चला कि जो जिंक है वो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट से, एंड जो फेरस है वो लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, हमको पता कैसे चलेगा कि हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट्स कौन सा है, लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स है, गुड या डिसाइड ना। सो लेट्स वी विल सी दैट आल्सो। देख लो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आयरन है और जिंक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है, यानी इसकी रिएक्टिविटी हाई है, यानी रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अब ऊपर से नीचे आओगे ना
तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का सब, अंडरस्टैंड। फिर उससे थोड़ा सा कम किसका होगा, पोटेशियम का, फिर पोटेशियम थोड़ा सा कम किसका होगा, कैल्शियम होगा। यानी धीरे धीरे जब हम जिंक के पास आएंगे तो यानी जिंक और आयरन में अगर कंपेरिजन करेंगे तो जिंक का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फेरस। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जिंक, ये वाला अभी मैंने बताया, जिंक को क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, फेरस को हट डिस्प्लेस करके अपने आप खुद वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट। अगर आपसे पूछा गया फेरस प्लस जिंक क्लोराइड को रिएक्ट कराओ तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यू नो दैट, क्योंकि जो लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स है वो हायर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब जैसे आप खली को देख लो और खली के सामने वरुण धवन को खड़ा कर दिया जाए और वरुण धवन को बोला जाए कि उसको ऐसा मारे को अपने पोजीशन से हट जाए, तो ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो लो है और वो उसका वेट क्या है, हाई है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर खली को बोला जाए कि आप वरुण धवन को ऐसा मारो कि वो अपना पोजीशन छोड़ दे, तो वो अपना पोजीशन जाहिर सी बात है छोड़ देगा और वो खली क्या कर सकता है, वहाँ पे जाकर खड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी जो लो रहेगा वो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट लो रिएक्टिविटी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर कर खुद वहाँ पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल रिप्लेसमेंट था। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डबल रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि इसमें क्या बोल रहे हैं ना, इसमें कि अगर दो रिएक्टेंट है, मान लीजिए क्या है, दो रिएक्टेंट, वो दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड भी बनाएंगे, लेकिन आपस में क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे। माइंडेड, जैसे देखो कॉपर क्लोराइड प्लस H2S, तो यहाँ पे देख रहे हो जो ये कॉपर है वो किसके साथ जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, S, यानी कॉपर सल्फेट बना दिए। ओके, नाउ 2 मोल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो प्लस 2HCl, यानी देख रहे हो रिएक्टेंट भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट भी 2 रहेगा, प्रोडक्ट भी 2 रहेगा, बस फर्क क्या होगा, एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज होंगे, यानी इधर वाला वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएंगे, जो सेकंड उधर वाला इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, जैसे वहाँ पे मैंने बताया। फिर यहाँ पे देखो AB प्लस CD करके दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो आप कैसा होगा, ADY प्लस CBY, यानी रिएक्टेंट भी 2 और प्रोडक्ट भी 2। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस क्या होता है, जैसे ये रिएक्शंस कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम कैसे बोलेंगे, इफ एनीवन आस्क व्हाट इज कंबशन, तो हम कैसे बोलेंगे, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख रहे हो मीथेन गैस CH4, आप पढ़े हो ना CH4 मीथेन गैस 9th स्टैंडर्ड में, हाँ, तो यहाँ मीथेन गैस देख रहे हो प्लस कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो है दोनों रिएक्ट कराएं, तो इसके पहले भी ये मैंने रिएक्शन आपको 9th में बताया हुआ, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए। तो CH4 प्लस 2O2, ओके, तो जब रिएक्शन से होगा तो कार्बन कितने हैं, 1, ओके, तो प्रोडक्ट में हमने कार्बन 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, रिएक्टेंट में 4 है, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, कंबशन। नेक्स्ट प्लस अब हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना, तो 2H2, ऑक्सीजन O, तो यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन भी 4 हो गया है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2। इट्स कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। ओके, ना ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन आपका क्या होगा, रिमूव होगा। दिख रहे हैं यहाँ पे, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। समझ रहे हो। और ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है जिसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल सकते हो आप,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी समटाइम्स पूछता भी है, नॉर्मल वे में आप बता सकते हो, कोई पूछा ऑक्सीडेशन तो आप ये भी बोल सकते हो, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या हो रहा है, हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, यही हो रहा है ना, कि हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हमको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही। तो हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन वहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से लेना मतलब कि हम एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और दूसरा है क्या बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्स्टेंस, यानी सब्स्टेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव करना, हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जैसे ऑक्सीडेशन में मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और रिडक्शन यानी रिमूव करना। रिमूव करना कि जो रिएक्शन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या करना, रिमूव करना, समझ में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, अभी चलो हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन द कॉपर मेटल एंड वाटर्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे CuO प्लस H2O, हीट एरो, क्या मिला आपको, कॉपर मिला प्लस H2O। अब सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, यहाँ पे देख रहे हो आपका जो कॉपर है, यहाँ पे देखो जब आप प्रोडक्ट के साइड में आओगे तो आपका ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट जो है वहाँ से ऑक्सीजन को निकाला गया है। क्या किया गया है, निकाला गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, दिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है ना, अब रिएक्टेंट में देखो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और एक चीज़ और बोल सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑक्सीजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन से जाके ऐड हो गया है, समझ में आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। माइंडेड एवरीवन, इफ एनी डाउट देन यू कैन say me. I will explain one more in with new example. Okay. Now, endothermic reactions and exothermic reactions. Endothermic reactions क्या होता है? The reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. ऐसा reaction जिसमें heat क्या हो, absorb हो, उसको हम क्या बोलेंगे, endothermic reaction. तो आप सबसे ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हो, वहाँ पे एक इंसान जादूगर खड़ा है, फिर वहाँ पे ट्री प्लांट्स लगा हुआ है, ऊपर सन की रेस दिख रही है छोटी सी, तो वो क्या कर रहा है, सन की रेस क्या कर रहा है, हीट दे रहा है। तो ये प्लांट्स क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। अगर हीट को एब्जॉर्व कर रहा है इसका मतलब कौन सा रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो क्या कर रहा है, सनलाइट से हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें आपका हीट क्या हो, रिलीज हो। क्या हो, आपका हीट रिलीज हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, वो जादूगर ने एक तिल्ली बानी है, यानी एक कांडी से क्या जलाया है, तो जब जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होता है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। या तो फिर आप एक एग्जांपल देख लो, आप बोतल को हीट कर लो पूरी तरीके से। क्या करना है, आप जैसे मान लिया मम्मी ने दूध रखा हुआ है और दूध को पूरी तरीके से गर्म करिए। दूध को गर्म करने के बाद फिर क्या करो ना, आप उसको उतार के साइड में रख दो, तो आप बाद में देखोगे ना वहाँ पे जो हीट रहेगा वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। समझ में आया ना। अब जैसे ना आपके एक क्वेश्चन पूछता है आपके बारे में कि मतलब क्या पूछता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला जैसे पॉइंट अगर पूछा जाए ना, इफ राइट विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब जो आपका रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है। माइंडेड,
साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एंड, जो आपका रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसकी साइज कैसे है, साइज ऑफ पार्टिकल यानी इट इज लार्जर इन साइज और इन स्मॉलर इन साइज। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब जो आपका कंसंट्रेशन ले रहे हो, जो आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट, डाइल्यूट का मतलब क्या उसमें वाटर्स ऐड है, और कंसंट्रेशन का मतलब जिसमें वाटर ऐड ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, और डाइल्यूट का मतलब किस क्या बोलेंगे, जिसमें वाटर का प्रेजेंस हो। समझ में आया। फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, मॉडरेट है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वॉट एवर टेम्परेचर, वो भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ओके, नाउ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होता है, आपने चुगलखोर का नाम सुना है, चुगलखोर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, एक का नाम आकाश है, एक का नाम अनुज है। तो यहाँ से एक लड़का आया अमन, अमन क्या किया, अनुज के पास गया, क्या बोला, ए भाई तुझे वो जो लड़का था ना आकाश, वो क्या क्या ऐसा अंड बंड बोल रहा था कि ये करता है वो करता है, मस्ती करता है, फालतूगिरी करता है, पढ़ता विरता नहीं है। ओके, अब अनुज का पूरा टेम्परेचर हाई, बीपी हाई हो गया, अब तो गया आकाश, अब ये फिर से जाएगा आकाश के पास, अमन कहाँ जाएगा, आकाश के पास आएगा, आकाश को क्या बोलेगा, भाई तुझे अनुज ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये बोला वो बोला, उसकी बुराइयां भी कर दिया। अब आकाश का भी टेम्परेचर आई, अब ये दोनों युद्ध में गए और वहाँ पे क्या होगा, सुल्तान धाकड़ है, धाकड़ है, मारपीट चालू, यानी जो मामला शांति से समझ भी सकता था उसको भी क्या कर दिया, पूरा तेज कर दिया। यानी मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत झगड़ा हुई भी होगी, बातचीत से अगर सुलझ सकती थी बातें, तो इसने क्या किया, गरम मसाला डालकर क्या कर दिया, अच्छी तरीके से पूरा चला दिया। अब तो युद्ध होना जरूरी है, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो ये अमन है इसको कोई फ़ायदा हुआ क्या, नहीं। इसने क्या किया, बस वो दोनों को जलाकर उनका जो रिएक्शन था उसको स्पीड यानी तेज कर दिया। समझ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह कैटालिस्ट का भी काम होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होगा ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसको इंक्रीज कर देता है, लेकिन खुद वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। एक इसका काम होता है कैटालिस्ट का।